हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। पिछले वीडियोस में हमने त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे वृत्त, अर्धवृत्त, वृत्तखंड और स्पेशली त्रिज्यखंड क्या होता है। जनरली आप में से वृत्त और अर्धवृत्त के बारे में तो सभी जानते होंगे। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड हम यहाँ महत्वपूर्ण रूप से समझेंगे। तो सबसे पहले वृत्त देख लेते हैं क्या होता है। एक बार हम सभी जानते हैं कि कोई भी वृत्ताकार आकृति जिसका केंद्र मान लीजिए यहां पर O है और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है। परिधि होती है चारों तरफ की जो गोल बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं परिधि, और ये है इसकी त्रिज्या R। तो किसी भी वृत्त की त्रिज्या यदि R है तो व्यास उसका त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि 2 गुणित त्रिज्या, यानी कि व्यास को हम 2R से भी दर्शाते हैं। और यहां पर व्यास को हम डायमीटर कहते हैं, तो डी से दर्शाएंगे। परिधि की अगर हम बात करें, एग्जाम में परिधि पूछी जाती है किसी भी वृत्ताकार आकृति की, तो परिधि का फॉर्मूला होता है यहाँ 2πr, जहां पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7 या 3.14। आर माने त्रिज्या, जो भी सवाल में दी गई हो। जनरली कई एक बार सवालों में व्यास बोला जाता है कि व्यास मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो परिधि ज्ञात कीजिए, तो अक्सर लोग जल्दबाजी में त्रिज्या की जगह व्यास की ही वैल्यू रख देते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, किसी भी वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है πr²। वही पाई की वैल्यू जो है 22/7 या 3.14, और r त्रिज्या है। तो वृत्त के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा है, तो इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। अर्धवृत्त के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो अर्धवृत्त क्या होता है, जैसे कि हम यहां देखें, कोई भी आकृति जो वृत्त हो लेकिन यदि उसको बीच में से काट दिया जाए तो वो कहलाता है अर्धवृत्त। मान लीजिए ये उस वृत्त का केंद्र था, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये त्रिज्या r होगी, तो यहां से यहां तक की दूरी ये भी त्रिज्या r के बराबर होगी। तो ये क्या हो गया, टोटल व्यास हो गया 2r, और ये वृत्त की परिधि का आधा हिस्सा। तो यदि आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल क्या है अर्धवृत्त का, तो क्षेत्रफल तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवृत्त है तो आप 2 का भाग दे दीजिए, आधा रह गया। लेकिन यदि हम परिधि की बात करें तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, आप आधा करोगे πr। जनरली लोग वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि पूछें तो πr रख के छोड़ देते हैं, लेकिन वृत्त की परिधि क्या थी, ये चारों तरफ की टोटल बाउंड्री। अब आधी बाउंड्री कौन सी रह गई, ये वाली, तो इसकी वैल्यू कितनी रह गई, πr। ये पूरी 2πr, तो यहां से यहां तक की ये कितनी है, πr प्लस 2r और जोड़ेंगे आप परिधि, क्योंकि परिधि क्या होता है, चारों तरफ की बाउंड्री, तो ये भी तो इसकी एक बाउंड्री है। तो r और r 2r हम यहां जोड़ेंगे, तो ये क्या हो गया, वृत्त की परिधि πr प्लस 2r, यानी कि इन शॉर्ट हम r कॉमन लेके ब्रैकेट में लिख सकते हैं π+2। तो ये होती है अर्धवृत्त की परिधि। तो यहां से आपको क्षेत्रफल अर्धवृत्त का और अर्धवृत्त की परिधि दोनों समझ में आ गया होगा। कभी कभी अर्धवृत्त की ऊंचाई का भी जिक्र होता है, तो ऊंचाई भी वो त्रिज्या के बराबर होती है, h=r। अगली आकृति देखें यहां से। तो मुख्य रूप से इस टॉपिक में हमको वृत्तखंड समझना है। वृत्तखंड क्या होता है कि कोई भी वृत्ताकार आकृति हम लें, या यहां पर एक वृत्त हमने लिया, ये इसका केंद्र है, तो चाप होता है किसी भी वृत्त की परिधि का कोई भी एक टुकड़ा, क्या कहलाता है, चाप। तो ये मान लीजिए यहां से ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, तो ये AB, ये क्या कहलाएगा, स्मॉल चाप, छोटा चाप, और ये क्या कहलाएगा, पूरा दीर्घ चाप। तो ये हो गया लघु चाप। अब AB को मिला दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, जीवा। केंद्र से होकर अगर परिधि से परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं व्यास, लेकिन परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर ना गुजरे उसको हम कहते हैं जीवा। तो किसी भी वृत्त की जीवा और चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। और जो दूसरा हिस्सा ये पूरा बचा, ये भी वृत्तखंड है, लेकिन ये छोटा है तो हम इसको कह देते हैं लघु वृत्तखंड, और बड़े हिस्से को हम कह देते हैं दीर्घ वृत्तखंड। सिंपल। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि जीवा और वृत्त की चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। अब जनरली आपसे इसमें क्षेत्रफल या परिमाप के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे से बनते हैं वृत्तखंड से, तो आप वो याद रखिए। क्वेश्चन जो है वो त्रिज्यखंड से बनते हैं। तो यहां हम नेक्स्ट आकृति देखें, त्रिज्यखंड क्या होता है।
इसको हमको मुख्य रूप से यहाँ सीखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो यहां अगर एक वृत्ताकार आकृति ली जाए, ये रहा उसका केंद्र, और हमने मान लिया ये दो त्रिज्याएं यहां से खींची गई, केंद्र ओ रहा, बिंदु ए तक त्रिज्या ओ ए और त्रिज्या ओ बी, दोनों की लंबाई बराबर होती है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और ए बी यहां पर ये क्या हो गया, चाप हो गया। तो किसी वृत्त में वृत्त के चाप एवं दो त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्याओं और चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड, जीवा और चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाता है इसमें कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहां पर ये थीटा आपको मालूम होना चाहिए, कोण दोनों त्रिज्याओं के बीच में बना कोण थीटा, ये आपको ज्ञात है। तो आप यहां से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम जानते हैं जनरली वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहां केंद्र पर, किसी भी वृत्त के केंद्र पर टोटल कोण बनता है 360 डिग्री का। कितना, 360 डिग्री का। ये डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से यहां केवल कितना बन रहा है, थीटा। तो इसका हिस्सा कितना हो गया, 360 में से थीटा। जैसे कि हम समझें कि मान लीजिए किसी एग्जाम में पूर्णांक है 100 नंबर का और आपको उसमें से 60 नंबर प्राप्त हुए, तो आपका जो रिजल्ट है वो कैसे लिखा जाता है एग्जाम में, 60/100 इस तरह से लिखा जाता है। तो नीचे क्या होता है, टोटल नंबर होते हैं पूर्णांक, और ये क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क होती हैं जो आपने प्राप्त किया है। तो ऊपर क्या आएगा, जो चीज प्राप्त की गई है, और नीचे होता है हमेशा टोटल। तो यहाँ टोटल क्या है, 360 डिग्री है, और जिसमें से इसने त्रिज्यखंड ने कितना कोण प्राप्त किया है, थीटा। तो θ/360 उसको इस तरह से लिखेंगे। तो सीधी सी बात, पूरे क्षेत्रफल में से कितना रह गया, θ/360। थीटा पर डिपेंड करेगा, थीटा का मान जितना बड़ा होगा क्षेत्रफल उतना ही आएगा। अगर थीटा का मान हम 360 रख देते हैं तो 360 से 360 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा। तो इस तरह से आपको यहां समझ में आ गया होगा कि हमने θ/360 यहां क्यों रखा। तो सिंपल है, वृत्त के क्षेत्रफल में θ/360 का गुणा करना है। और अगर आपसे चाप की लंबाई, चाप AB की लंबाई यहां से पूछी है, तो हम जानते हैं कि चाप किस में से कटा है, वृत्त की परिधि में से। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr, और ठीक वैसे ही जैसे क्षेत्रफल में हमने यहाँ हिस्सा लिखा था, और हिस्सा यहाँ लिख दो आप, θ/360। जनरली किताबों में 2 से 360 को काट के पाई आर θ/180 लिख देते हैं, लेकिन वहां से समझ में नहीं आता और याद रखना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ये कंसेप्ट याद रखोगे तो आप आसानी से इन दोनों फॉर्मूलों को याद रख सकते हो। क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में हमने θ/360 का गुणा किया, और चाप की लंबाई परिधि में हमने θ/360 का गुणा किया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले और कंसेप्ट इसके समझ में आ गए होंगे। त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, वृत्त और अर्धवृत्त के आपको पहले से मालूम ही थे। तो इस तरह के अगर आप और भी मैथमेटिक्स के और भी बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप सीखना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल इफेक्टिव स्टडी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करें, और वीडियो को प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ ले पाएं। थैंक यू, गुड बाय।